हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जसपाल क्लासेस। तो आज हम कर रहे हैं अर्थशास्त्र का पार्ट नंबर 3, निर्धनता एक चुनौती। मैं आपको इसका शुरू से बताता हूँ। ये हमारा पार्ट 4 है वीडियो का। पार्ट फर्स्ट में हमने इसके मेन कीवर्ड्स किए थे, जो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया, वहाँ जाके देख सकते हैं। एंड पार्ट 2 में 1 मार्क वाले क्वेश्चन एंड पार्ट थर्ड में मैंने 3 मार्क वाले क्वेश्चन करवाए थे। तो ठीक है, अब इसको और क्लियरली समझने के लिए मैं इसको आपके आज कराऊंगा 5 अंक वाले प्रश्न जो इसके अंदर इंक्लूड है। ये हमारा वीडियो का पार्ट 4 है। इसमें आज हम करेंगे 5 अंक वाले प्रश्न। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले कर लीजिए हमारे आगे आने वाले अपडेट्स के लिए। तो आइए हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज हम करेंगे 5 अंक वाले प्रश्न, पार्ट 3, निर्धनता एक चुनौती। तो 5 अंक वाले हमारा पहला प्रश्न इसमें क्या है, निर्धनता से संबंधित मुद्दों की चर्चा कीजिए। यही सेम क्वेश्चन मैंने आपको 3 अंक वाले प्रश्न में भी कराया था, पर यहाँ 5 अंक वाले में यहाँ हमें इसके 5 पॉइंट लिखने पड़ेंगे या उससे ज़्यादा। तो आइए हम इसका आंसर देखते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट का आंसर। पॉइंट पहला है भूमिहीनता, जिसके बाद भूमि नहीं है। परिवार का आकार कैसा है, खराब स्वास्थ्य, बाल श्रम, मजदूरी करते हैं जिसमें बच्चे छोटी उम्र में, बेरोजगारी, निरक्षरता। ठीक है, निरक्षरता मीन्स यहाँ है कि जो लोग साक्षर नहीं है, जो पढ़े लिखे लोग नहीं हैं। तो यहाँ आप कोई 5 भी ले सकते हैं। मैं आपको फिर एक बार बता दूं, ये मेन कीवर्ड्स लिखे हुए हैं, आपको इसको एक्सप्लेन करके आगे लिखना है कि निर्धनता के जो ये मुद्दे हैं कैसे हैं। यहाँ भूमिहीनता लिखा हुआ है तो किस प्रकार निर्धन है कि उसके पास भूमि नहीं है, ऐसे आपको इसको एक्सप्लेन करके लिखना है। ओके, फर्स्ट हमारा हो गया। सेकंड है हमारा सिंचाई और हरित क्रांति के क्षेत्र विस्तार से कृषि क्षेत्र में रोजगार के कई अवसर सृजित हुए, लेकिन इनका असर भारत में कुछ भागों तक ही सीमित क्यों रहा, उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए। पहले आप क्वेश्चन को समझ लेते हैं। इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि जो सिंचाई और हरित क्रांति में जो विस्तार हुआ कृषि के क्षेत्र में हुआ, तो रोजगार के जो अवसर भी बढ़े, लेकिन इसका असर भारत के कई राज्यों में सीमित ही रहा, ज़्यादा मतलब नहीं पहुंच, लिमिटेड में रहा। तो उदाहरण देके हमें इसका बताना है। तो सेकंड का हमारा है, फर्स्ट पॉइंट है इसका भूमि संसाधनों की कमी। भूमि संसाधनों की कमी, इसमें भूमि के संसाधन कम है, वो इसका पहला कारण है। और दूसरा क्या है, छोटे किसानों को बीज, खाद, कीटनाशकों जैसे कृषि आगतों की खरीदारी के लिए पूंजी की कमी। तो वहाँ पूंजी की कमी हुई उनको खरीदारी करने के लिए, इस कारण भी, यह भी एक दूसरा कारण बनता है। और तीसरा क्या है, साहूकार और महाजनों का बढ़ता कर्ज भूमिहीन किसानों के लिए अभिशाप था, यानी कि वो कर्जे के तले डूबे जा रहे थे। और फोर्थ पॉइंट है संसाधनों का असमान वितरण, जो इक्वल डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया गया संसाधन, वो भी इसका एक कारण है। पांचवा क्या है इसका, ग्रामीण क्षेत्रों में परिसंपत्तियों को पुनर्वितरण पर संक्षिप्त भूमि सुधार जैसे मुख्य नीति पहल को अधिकतर राज्य सरकारों ने प्रभावी ढंग से कार्यान्वित नहीं किया, यानी कुछ इसमें जो क्रियाएं चली और उसको सही से प्रभाव ढंग में लाया नहीं गया, वो इसमें बताया जा रहा है। तो ये हमारे 5 पॉइंट थे इसके। थर्ड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या है, रोजगार के कुछ नए अवसरों को सृजित किया गया है, लेकिन यह रोजगार तलाश करने वाले सभी लोगों हेतु क्यों प्राप्त नहीं हो सके। इसमें भी एक बात है कि रोजगार सबको क्यों प्राप्त नहीं हुआ, तो ये हम करते हैं। तो ये थर्ड है हमारा। इसका पहला पॉइंट क्या है, शहरों में उपयुक्त नौकरी पाने में सफल अनेक लोग रिक्शा चालक, विक्रेता, गृह निर्माण श्रमिक, घरेलू नौकर आदि के तौर पर कार्य करने लगे जो शहरों में थे। और दूसरा, अनियमित और कम आय के कारण ये लोग शहरों के बाहर झुग्गियों में रहने लग गए। और शहरों में कई नीतियों के बावजूद लाभ गरीबों तक नहीं पहुंच सके। कई नीतियाँ चलाई तो जाती हैं पर उसका लाभ पूरी तरह से गरीबों तक नहीं पहुंचता। रोजगार के अवसरों की तलाश में पलायन कर रहे थे कि जहाँ रोजगार मिले, कहीं मिले या कहीं ना मिले, उसकी पलायन करना एक जगह से दूसरी जगह। आर्थिक विकास से सृजित अवसरों से गरीब लोग प्रत्यक्ष लाभ नहीं उठा सके। ठीक है, तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन क्लियर हुआ। फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। फोर्थ है हमारा, क्या आपको लगता है कि अगले 10 या 15 वर्षों में निर्धनता
उन्मूलन कार्यक्रमों द्वारा निर्धनता दर को नियंत्रित कर सकेंगे? इस संदर्भ में अपने विचार व्यक्त कीजिए। इसमें हमें अपने विचार बताने हैं कि कैसे कि 10-15 साल में निर्धनता जो है उसका उन्मूलन कार्यक्रम जो है उसके द्वारा निर्धनता को कैसे नियंत्रित कर सकेंगे, वो बताना है आपको इसमें। तो फोर्थ है हमारा, गरीबी उन्मूलन हमेशा चलने वाली एक गतिशील प्रक्रिया है, अतः विकास के साथ साथ निर्धनता की परिभाषा अवश्य बदले। जैसे जैसे विकास होगा तो निर्धनता की परिभाषा बदलेगी। कैसे? फर्स्ट पॉइंट है, आय के संदर्भ में न्यूनतम आवश्यक आय उपलब्ध हो जाएगी, सभी को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्राप्त होंगी, शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति होगी, रोजगार सुरक्षा सुलभ होगी, लैंगिक समता तथा गरीबों को मान सम्मान भी प्राप्त होगा। तो ये एक प्रकार से विचार है, इसमें आप उसको लिख सकते हैं। ओके। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, वैश्विक निर्धनता परिदृश्य पर चर्चा कीजिए। तो इसमें वैश्विक निर्धनता क्या होता है, जो इंटरनेशनल तौर पर देखी जाती है, वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। तो ये फिफ्थ का आंसर है हमारा। फर्स्ट पॉइंट है हमारा, विकासशील देशों में अत्यंत निर्धनता में रहने वाले लोगों का अनुपात 1990 के 28% से गिरकर 2001 में 21% हो गया है, और चीन और दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों में तीव्र आर्थिक प्रगति और मानव संसाधन विकास में बहुत निवेश के कारण निर्धनता में विशेष कमी आई है। तो यहाँ इंटरनेशनल तौर पर बता रहा है कई कई देशों का। ठीक है। थर्ड पॉइंट हमारा, दक्षिण एशिया के देशों में भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान में निर्धनों की संख्या में गिरावट इतनी तेज नहीं हुई है। मतलब ये कुछ दक्षिण एशिया के जो देश है जिसमें हमारा भारत भी आता है, तो यहाँ निर्धनता की दर में गिरावट नहीं आई है, वो बता रहा है। और कई देशों में जिसमें गिरावट आई है वो बता रहा है। ठीक है। तो फोर्थ पॉइंट हमारा, सब सहारा अफ्रीका में निर्धनता 1981 के 41% से बढ़कर 2001 में 46% हो गई है। तो ये बताया गया है इसमें। और इसका ये फिफ्थ पॉइंट भी है, लैटिन अमेरिका में निर्धनता का अनुपात वही रहा है, वहाँ ना कम हुआ है ना बढ़ा है, वहाँ वही सेम रहा है। तो इसमें हमें बताया गया है कि वैश्विक निर्धनता के ये कैसे कैसे किस किस देश में कितना गिरा है कितना बढ़ा है, वो बताया गया है। ओके। तो यहाँ हमारे ये 5 क्वेश्चन क्लियर हो चुके हैं। 6th क्वेश्चन है हमारा, भारत में निर्धनता के कारणों का वर्णन कीजिए। ये प्रश्न सबसे इम्पोर्टेंट है, हर जगह आ रहा है। निर्धनता के कारण, निर्धनता के मुद्दे, 3 अंक वाले मैंने करवाया था आपको, 4-5 अंक वाले में भी हैं। ठीक है। तो 6th क्वेश्चन है हमारा, पहला पॉइंट है इसका, निर्धनता के कारणों में एक ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के दौरान आर्थिक विकास का निम्न स्तर रहा। मैंने जैसे आपको बताया था कि ब्रिटिश शासन के दौरान जो हमारा आर्थिक विकास था वो कम रहा, वो भी एक कारण है। दूसरा, ग्रामों में रोजगार ना पाने के कारण ग्रामीण क्षेत्रों के लोग शहरों में गए, गांव में जो उनको रोजगार नहीं मिला, परंतु वहां नौकरी ना पाने पर यह लोग अनियमित मजदूर बन गए और इनका जीवन निर्धनता से भरपूर था। ठीक है। तो वहाँ पर मतलब उनको काम नहीं मिला, फिर वो वहाँ मजदूर बन गए, जो दिहाड़ी मजदूर बन जाते हैं, तो निर्धनता का उनको सामना करना पड़ा, गरीबी का। और थर्ड क्या है, निर्धनता का एक कारण आय में असमानता, जो इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल नहीं है वो भी है, जिसके लिए भूमि और अन्य संसाधनों का असमान वितरण भी है। ठीक है। थर्ड पॉइंट में 2 पॉइंट लिखे हुए हैं, आय का असमान वितरण और भूमि का असमान वितरण। आप इसको चाहें तो अलग अलग पॉइंट करके भी लिख सकते हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक 1 पॉइंट और यहाँ से लेके भूमि से लेके यहाँ तक अलग पॉइंट। ठीक है। 4th क्वेश्चन हमारा, सामाजिक सांस्कृतिक कारण भी है। और 5वां, भूमि और अन्य संसाधनों का असीमित वितरण, सीमित वितरण किया गया है वो भी। ठीक है। तो ये हमारा 6th क्वेश्चन क्लियर हुआ। 7th क्वेश्चन करते हैं। 7th क्वेश्चन हमारा, भारत सरकार द्वारा लक्षित निर्धनता निरोधी कार्यक्रमों का वर्णन कीजिए। तो ये फिर थोड़ा वही क्वेश्चन आ गया, 3 अंक वाले का सेम, बट थोड़ा इसको बड़ा करके लिखना है। इसमें आपको योजनाओं के बारे में बताना होगा। ठीक है। तो आइए इस क्वेश्चन को हम ध्यान से समझते हैं। पूरा फुली फ्लैश यहाँ पे दिया हुआ है इसका आंसर। 7th है हमारा इसका आंसर। फर्स्ट हमारी योजना कौन सी है, प्रधानमंत्री रोजगार योजना, जो 1993 में शुरू की गई थी। इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था, ग्रामीण क्षेत्रों और छोटे शहरों में शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए स्वरोजगार के अवसर सृजित करना। ठीक है। सेकंड हमारी थी ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम।
ये 1995 में स्टार्ट की गई थी। इसका उद्देश्य क्या था? ग्रामीण क्षेत्रों और छोटे शहरों में स्वरोजगार के अवसर सर्जित करना। और थर्ड है हमारी स्वर्ण जयंती ग्रामोदय योजना, ये 1999 में थी। ठीक है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य सहायता प्राप्त निर्धन परिवारों को स्व सहायता समूहों से संगठित कर बैंक ऋण और सरकारी सहायकी के संयोजन द्वारा निर्धनता रेखा से ऊपर लाना था, कि इनको ऋण दिया जाए या अपना काम खुद स्टार्ट करें उसके अकॉर्डिंग। फोर्थ है हमारी प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना 2000, जो 2000 में आई थी। इसके अंतर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य, प्राथमिक शिक्षा, यहाँ पे प्राथमिक है, ठीक है। तो यहाँ पे सारी प्राथमिक सेवाएं हैं, ठीक है। स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा, ग्रामीण आश्रय, ग्रामीण पेयजल, साफ पानी, ग्रामीण विद्युतीकरण, बिजलीकरण, ठीक है। जैसे मूल सुविधाओं के लिए राज्य को अतिरिक्त केंद्रीय सहायता प्रदान की जाती है, जो मेन हमारी जरूरतें हैं उसके लिए जो सहायता की जाती है वो। और फिफ्थ हमारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005, जिसे मनरेगा के नाम से जाना जाता है, में प्रारंभ की गई इस योजना में ग्रामीण क्षेत्रों में 1 वर्ष से कम 100 दिनों के रोजगार की गारंटी दी गई है और 1/3 रोजगार महिलाओं के लिए भी सुरक्षित है। तो यहाँ हमारी ये 5 योजनाएं, आपको इसको अच्छी तरह पढ़ लेना है। 1993 में थी, 95 में, 99 में और 2000 में और 2005 में। इन योजनाओं में से अलग अलग भी आपको क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है। ओके। अब ये यहाँ पे हमारा लास्ट क्वेश्चन है, 8th क्वेश्चन, भारत में गरीबी के मुख्य कारणों का उल्लेख कीजिए। तो ये हमारा इसका आंसर जो है, ये आपको इसका आंसर सेम लिखना है जो हमने 6th क्वेश्चन किया था ना, भारत में निर्धनता कारणों का वर्णन कीजिए। तो ये सेम है, बस यहाँ गरीबी लिख दिया। आपको निर्धनता लिखा जाए, गरीबी लिखा जाए, कारण आ जाए उसके लिखो या उसके कैसे उल्लेख कीजिए, तो आपको उसमें सेम आंसर ही लिखना है। ठीक है। तो यहाँ हमारे 5 अंक वाले प्रश्न पूरे क्लियर हुए। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, यहाँ पे हमारा चैप्टर ये क्लियर हो गया है।